गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारे यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 11 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फाइनेंशियल अप्रेजल एंड फिजिबिलिटी। आज हम फाइनेंशियल अप्रेजल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल अप्रेजल या फिजिबिलिटी क्या होती है। कि अगर हम देखें तो जो पर्पज़ है हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी का, वो डिटरमाइन करना है, इवैल्यूएशन करना है बिज़नेस के कंसेप्ट्स को, जहाँ पे हमारी जो एबिलिटी है वो क्या है कि हम अपने एक सफिशेंट इनकम को जनरेट करें, जहाँ पे हम अपने डेब्ट को पे कर सकें और अपने बिज़नेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल प्लान है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, हमें किसी भी अपने परफॉर्मेंस बॉन्ड से जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड होता है, टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है और फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड होता है। साथ साथ हमारे जो भी इंश्योरेंस कवरेज के लेवल हैं, टाइप है, उनमें भी उनका परफॉर्मेंस इंक्लूड होता है जो कि एक प्रोजेक्ट की नीड होती है। और साथ साथ हम अपने लाइन ऑफ क्रेडिट और स्टैंड बाई फाइनेंशिंग रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं जो कि हमारे किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि अगर हम देखें तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमारे बिज़नेस की वो रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। तो अगर आप देखें तो जो डेब्ट फाइनेंसिंग है वो एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंडिचर से मनी को रेज करते हैं। जब हम किसी भी तरीके के बॉन्ड्स को सेल कर रहे हों, किसी भी तरीके के बिल या नोट्स को हमारे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हों, तो हम ये कहते हैं कि जो डेब्ट फाइनेंसिंग है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू अपनी मनी को रेज़ करते हैं जब किसी भी तरीके के बॉन्ड्स को सेल किया जा रहा हो या किसी भी तरीके के बिल या नोट्स को किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल किया जा रहा हो। और जो भी रिटर्न है हमारे लैंडिंग से जो कि किसी मनी का है, तो जो भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा एक क्रेडिटर होता है और वो एक प्रॉमिस को रिसीव करता है जहाँ पे वो अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को उस डेब्ट पे रीपे करता रहता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी इक्विटी फाइनेंसिंग की। तो इक्विटी फाइनेंसिंग एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी कंपनी की एक्टिविटीज़ से क्या करते हैं, मनी को रेज़ करते हैं जब किसी तरीके के हम कॉमन या प्रिफर्ड स्टॉक को किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। और जो भी रिटर्न है वो भी हमें अपने मनी के पेड के बेसिस पे करना होता है और शेयर होल्डर उसकी ऑनरशिप इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने इक्विटी फाइनेंसिंग को किसी भी कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में देखें तो इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मेंबरशिप को सेल करते हैं या कोई भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं किसी भी कोऑपरेटिव में, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द इक्विटी कैपिटल विच कैन बी क्रिएटेड बाई सेलिंग द मेंबरशिप एंड द स्पेशल इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ द कॉरपोरेशन। साथ साथ अगर आप देखें तो जो कॉरपोरेटिव है वो उन चीज़ों के रिगार्डिंग प्लानिंग करता है जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट शेयर को इशू करते हैं हमारे नॉन मेंबर्स के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ क्रेडिट की। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरीके के क्रेडिट होते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर क्रेडिट हमेशा रिटेलर्स ग्रांटेड करते हैं जब वो किसी भी कंज्यूमर को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन करने के लिए परचेज करते हैं। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है, जब कोई एक फर्म अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है किसी भी कस्टमर के लिए, तो वहाँ पे वो एक एग्रीमेंट बनाती है कि उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो हम लेटर डेट पे करेंगे या रिसीव करेंगे उस शिपमेंट और सर्विसेज का जो कि एक सप्लायर दे रहा है। तो उस एग्रीमेंट के अंडर हम उसको उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट है वो बाद में करेंगे, मीन्स लेटर डेट पे करेंगे। अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट जो है वो है एक तरीके का चार्ज अकाउंट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट और एक रिवॉल्विंग चार्ज अकाउंट जो कि एक तरीके का कंज्यूमर क्रेडिट होता है। अगर हम चार्ज अकाउंट की बात करें सबसे पहले कंज्यूमर क्रेडिट की, तो वहाँ पे कंज्यूमर्स को अलाउ किया जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को इमीडिएटली ऑब्टेन करें और उसका पेमेंट वो बिलिंग के टाइम पे करें। जब भी उनका बिलिंग टाइम हो तो क्या करते हैं, चार्ज अकाउंट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को इमीडिएटली ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं और जो भी पेमेंट होता है उसका वो लेटर डेट पे पेमेंट करते हैं जब वो बिल जनरेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट की, कि अगर इंस्टॉलमेंट अकाउंट की बात करें तो ये एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे हम अपने लैंडिंग को वन लम सम को पे करते हैं ग्रेजुअली किसी भी पीरियोडिक पेमेंट में जो कि बोरोवर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिवॉल्विंग अकाउंट की,
कि अगर हम देखें तो रिवॉल्विंग क्रेडिट एक तरीके की लाइन ऑफ क्रेडिट है जो कि रिप्लेनिश्ड होती है जब हम एक मैक्सिमम अमाउंट का पे ऑफ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट जो क्रेडिट है दैट इज़ द क्रेडिट कार्ड, कि अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड जो है वो इंटाइटल होता है किसी भी होल्डर का जब वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करता है, तो उसके बेस पे जो होल्डर है वो प्रॉमिस करता है कि जो भी वो गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, जो भी पेमेंट कर रहा है वो लेटर डेट पे करेगा, मीन्स क्रेडिट के बेसिस पे करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट जो क्रेडिट थी दैट इज़ द ट्रेड क्रेडिट। अगर हम ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो ट्रेड क्रेडिट हमेशा एग्जिट होता है जब एक फर्म प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर से, और वहाँ पे वो एग्रीमेंट करती है कि उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो हम लेटर डेट पे करेंगे, या जब भी हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करेंगे या उसका शिपमेंट होगा या जो भी सप्लायर हमें सर्विसेज दे रहा है तो उसके अंडर हम उस एग्रीमेंट के अंदर उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट है उसको हम लेटर डेट पे करेंगे। अगर आप देखें तो जो ट्रेड क्रेडिट है वो हमेशा व्यू करता है एक इसेंशियल एलिमेंट को जो कि किसी भी कैपिटलाइजेशन को होता है, जो कि एक ऑपरेटिंग बिजनेस को होता है, क्योंकि हम वहाँ पे किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करते हैं और अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, साथ साथ उसको मैनेज करते हैं प्रॉपर्ली। अगर हम बिज़नेस के अंदर किसी भी गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट में हमें स्पेसिफाई करना होता है कि क्या हमारे रिपेमेंट पीरियड होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 2% का डिस्काउंट देते हैं जो कि एक सेलर के द्वारा दिया जा रहा है, तो बायर हमेशा उसको पे करता है विद इन द 10 डेज़ ऑफ द इन्वाइस डेट, कि जो भी इन्वाइस की डेट है उससे 10 दिन पहले उसको उस पूरे अमाउंट को पे करना होता है। और अगर वो किसी भी तरीके के डिस्काउंट को लेने में फेलियर हो गया है तो उसका जो पूरा पेमेंट है वो उस इन्वाइस अमाउंट के ड्यू डेट के 30 डेज़ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंसिंग, कि हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किस तरीके से अपनी फाइनेंशिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ द सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल। सीड एंड स्टार्टअप कैपिटल रेफर करता है उस फाइनेंसिंग रिसोर्सेज को जो कि हमारे किसी भी डेवलपमेंट के ड्यूरिंग में अवेलेबल होता है, जब हम किसी भी बिजनेस की लाइफ साइकिल को उस स्टेज पे होते हैं जब हमें उसको स्टार्टअप करना होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम सीडअप कैपिटल की बात करते हैं सीड और स्टार्टअप कैपिटल की, तो किसी भी स्मॉल बिजनेस के अंदर जो बिज़नेस ओनर है वो इसको इंक्लूड करता है अपने फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट से, फैमिली एंड फ्रेंड्स से, या बिज़नेस एंजल से, या किसी भी एंजल इन्वेस्टर से। तो अगर हम लार्जर बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे हम अपने इन फाइनेंस को यूटिलाइज करते हैं अपने वेंचर कैपिटलिस्ट से, जो कि स्पेशलाइज होते हैं किसी भी एक स्टार्टअप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और फर्स्ट राउंड अगर हम देखें फाइनेंसिंग का तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या इनकम पास रहेंगे हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट के, कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और गवर्नमेंट असिस्टेंस के। और उसके बाद जब हम किसी भी एक सर्वाइवल स्टेज पे होते हैं तो जो भी फाइनेंसिंग हमें अपने सप्लायर से या कस्टमर या वेंचर कैपिटल से मिलती है या ऑपरेशन से मिलती है वो हमेशा उस सर्वाइवल स्टेज पे मिलती है जब हम उस प्रोजेक्ट के उस स्टेज के अंदर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे होते हैं बिज़नेस एंजल्स। अगर हम बिज़नेस एंजल्स की बात करें तो बिज़नेस एंजल या तो कोई इंडिविजुअल होता है या कोई कंपनी होती है जो विलिंगली कर रही है कि वो किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करे अपने शेयर से, जो कि एक तरीके के फाइनेंशियल रिवार्ड होंगे। अगर देखें हम तो एंजल्स को हमें ढूंढने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि हम एंजल्स को बहुत जल्दी से फाइंड नहीं कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो जो एंजल इन्वेस्टर है वो एक तरीके का नेटवर्क होता है जो कि किसी अकाउंटेंट या लॉयर के थ्रू होता है, और यूजुअली जब हमें नीड होती है कि हमें इंट्रोडक्शन करना है या रिकमेंडेशन करना है तो उससे पहले हम लोग उनके इंटरेस्ट को देखते हैं जो कि उनकी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को बताते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर हम वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करें तो एक तरीके का प्राइवेट इक्विटी कैपिटल है, टिपिकली प्रोवाइड होता है अर्ली स्टेज के अंदर, हाई पोटेंशियल के अंदर। जब किसी ग्रोथ की बात करते हैं कंपनीज़ की तो उसके इंटरेस्ट में हम जनरेट करते हैं उस तरीके के रिटर्न को जो कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। और अगर हम वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली वो किसी भी तरीके के कैश में होते हैं और हम वहाँ पे किसी भी शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं जब वो किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर किया जाता है। उसके बाद अगर हम लास्ट पॉइंट देखें दैट इज़ द कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम देखें तो टिपिकली जब भी हमें किसी भी लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लोन्स प्रोवाइड होता है तो वो हमेशा उस स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए होता है। तो यूजुअली हमें 2 या 3 साल बाद अपनी ऑपरेटिंग हिस्ट्री को बताना होता है कि किस तरीके की कंपनी अपने ऑपरेटिंग साइकिल को परफॉर्म कर रही है।
तो जो कॉमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यूजुअली प्रोवाइड करते हैं एक तरीके के कैपिटल उनकी सर्वाइवल स्टेज पे, जो कि एक फॉर्म है हमारे ऑपरेटिंग लोन का। और टिपिकली हम कहते हैं कि जो कॉमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा प्रोवाइड करते हैं एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को, जब वो किसी भी तरीके के बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक का, दैट इज़ द इवैल्यूएटिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस, कि जब हम किसी भी फाइनेंसिंग ऑप्शन का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके शॉप अराउंड हमें कंपेयर करना होता है उनके ऑप्शंस और टर्म्स को। तो उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, सबसे पहला होता है इंटरेस्ट रेट, कि किस तरीके की इंटरेस्ट रेट चार्ज की जा रही है जब हमें वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल करवाई जा रही है। सेकंड है, क्या ट्रांजैक्शन फ़ीस हमारे उस लोन और डिपॉजिट्स की होगी और क्या हमारे प्री पेमेंट टर्म्स होंगे। वो सारी चीज़ हमें जस्टिफाई की जाती है जब हम कंपेयर करते हैं हमारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस को। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स क्या होंगी, हमारे फ्लेक्सिबल मीन्स वेरिएबल रीपेमेंट टर्म्स किस तरीके की होंगी, ये सभी भी हमें अपने ऑप्शन और टर्म्स के अंदर बताई जाती हैं। सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटीज़ क्या होंगी, और नेक्स्ट है क्वालिटी क्या होगी हमारी ओवरऑल सर्विसेज की जो कि कोई इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा, और एक्सपेक्टेड हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। और लास्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरीके की इंडस्ट्री की नॉलेज को देखते हैं तो उसके बेसिस पे हम उसको वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फिनेंस करते हैं जो भी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।